सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 15 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 54 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, तो चलिए आप स्वतंत्रता दिवस अपना मना लीजिए, फिर उसके बाद ये क्लास भी कर लेते हैं अच्छे से। लास्ट क्लास का पहले रिवीजन देखिए। तो लास्ट क्लास में हमने किया था कॉक्स मतलब क्या था, मना, किसी को प्यार से फुसलाना, मनाना। ठीक है, आप मनाते हो ना अपने छोटे भाई बहनों को चॉकलेट के लिए। अड्रूसस मतलब क्या होता है, अड्रूस मतलब कठिन या दुष्कर, मतलब किसी काम को करने में बहुत अधिक मेहनत, जैसे कोई पहाड़ जैसे आपको चढ़ना हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए यूज होता है। ओमिनस मतलब क्या होता है, ओमिनस मतलब अशुभ, कोई ऐसा संकेत जिससे किसी बुरी घटना का मतलब कोई खतरनाक घटना का संकेत मिले तो उसको हम ओमिनस कहते हैं। अभोर मतलब क्या होता है, घृणा करना होता है, नफरत करना या किसी का तिरस्कार करना। ठीक है। वेग मतलब क्या होता है, वेग मतलब अस्पष्ट, अनिश्चित या धुंधला। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था इनको। चलिए आज की क्लास का पहला वर्ड देखिए, टॉर्मेंट। टॉर्मेंट मतलब क्या होता है, तो सर टॉर्मेंट का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो नाउन की तरह हम इसका प्रयोग करते हैं, संज्ञा है ये आपकी। ठीक है, टॉर्मेंट, इसकी मीनिंग देखिए तो सेवर, फिजिकल और मेंटल सफरिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द। आप दिख रहा होगा, आप इमेज में समझ सकते हो कि कितनी यातना में दिख रहे हैं ये बच्चा। टू कॉज ग्रेट पेन और डिस्ट्रेस टू समवन, मतलब यातना, पीड़ा, कष्ट देना, अधिक मानसिक शारीरिक दर्द पहुंचाना। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रिजनर endured ईयर्स ऑफ टॉर्मेंट इन द डार्क सेल। ठीक है, कैदी ने अंधेरी कोठरी में वर्षों तक यातना सहन की। मेमोरीज ऑफ हिज फेलियर कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम, मतलब उसकी असफलता की यादें उसे लगातार कष्ट देती रही। अच्छा देखो, किसी को भी द हिंदू का, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसका एडिटोरियल कवर करना हो तो उसके लिए वीकली होता है। वीकली जो कंपाइलेशन होता है संडे को सुबह 10 बजे डेली होता है, हर संडे होता है, मतलब ठीक है, सुबह 10 बजे हर संडे। तो प्रत्येक संडे को पूरे वीक का जो एडिटोरियल होता है इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, उसको संडे को, रविवार को सुबह 10 बजे कवर किया जाता है इसी चैनल पर, आप वो देख सकते हो। चलिए, तो आपने टॉर्मेंट की मीनिंग देख ली, यातना, पीड़ा या कष्ट देना। इसके सिनोनिम्स देखो तो अगोनी मतलब पीड़ा हो गया, मिजरी मतलब दुर्दशा हो गई, एंग्विश मतलब व्यथा हो गई, टॉर्चर मतलब यातना, डिस्ट्रेस मतलब कष्ट। ठीक है, एंटोनियम से विलोम शब्द देखिए इसके, तो कंफर्ट मतलब सांत्वना देना, प्लीजर मतलब आनंद देना, रिलीफ मतलब राहत, हैप्पीनेस मतलब खुशी। ठीक है, चलिए, तो स्टॉन्च क्या होता है, स्टॉन्च का प्रयोग जो होता है एज ए एग्जेक्टिव, मतलब विशेषता बताने वाला एक शब्द है। स्टैंड की मीनिंग क्या होती है, लॉयल, फर्म एंड कमिटेड इन एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेड फर्स्ट इन सपोर्ट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, सपोर्ट और प्रिंसिपल, तो मतलब किसी के प्रति वफादार होना। ठीक है, आपकी जो महिला मित्र है या पुरुष मित्र है आपके प्रति यदि वफादार है तो उसके लिए आप स्टॉन्च वर्ड का प्रयोग कर सकते हो। या किसी नियमों के प्रति आप मतलब दृढ़ होना, अडिग होना, दृढ़, वफादार, जो पूरी निष्ठा से किसी का समर्थन करता उसको क्या कहते हैं, स्टॉन्च। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सी हैज़ ऑलवेज बीन अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ एनिमल राइट्स, मतलब वह हमेशा से पशु अधिकारों की दृढ़ समर्थक रही है। हिज स्टॉन्च लॉयल्टी टू हिज फ्रेंड्स मतलब नेवर वेबर्ड, मतलब अपने दोस्तों के प्रति उसकी दृढ़ निष्ठा कभी नहीं डगमगाई। ठीक है, तो स्टॉन्च मतलब वफादार होना, ये ध्यान रखिएगा। सिनोनिम्स देखिए, तो स्टेड फास्ट मतलब दृढ़ होता है, लॉयल मतलब वफादार, फेथफुल मतलब निष्ठावान, डिवोटेड मतलब समर्पित, रेजोल्यूट मतलब अटल। एंटोनिम्स देखो इसी वर्ड के, तो डिसलॉयल विश्वासघाती, अनफेथफुल मतलब अवफादार हो गया, वीक मतलब कमजोर, अनरिलायबल मतलब अविश्वसनीय। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड, प्रिसाइज। ये तो आपको पता होगा, इसको आपने कई बार सुना होगा। प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसाइज मतलब ये भी आप एग्जेक्टिव की तरह ही प्रयोग करोगे। ठीक है, प्रिसाइज का प्रयोग भी एग्जेक्टिव की तरह होगा। मीनिंग देखिए, तो मार्क्ड बाय एग्जैक्टनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशन और डिटेल्स। ठीक है, किसी चीज़ के एक्सप्रेशन की मतलब पूरा एग्जैक्ट, सेम टू सेम, डिट्टो, मतलब बहुत ही बिल्कुल सही, स्पष्ट, बिल्कुल सटीक, सही, ऐसा कुछ कह सकते हो। क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड स्ट्रिक्टली डिफाइंड, मतलब सटीक, सही, स्पष्ट, जो बिना गलती के और बिल्कुल सही हो। ठीक है, आप इमेज में भी देख सकते हो, तो ये ध्यान रखिए, प्रिसाइज मतलब सटीक, स्पष्ट। एग्जाम्पल देखिए, तो प्लीज बी प्रिसाइज व्हेन डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम, मतलब समस्या का वर्णन करते समय कृपया सटीक रहो, मतलब कृपया बिल्कुल सही सही बताओ। द मेजरमेंट्स नीड टू बी वेरी प्रिसाइज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट टू वर्क, मतलब इस प्रयोग के लिए माप बहुत सटीक होनी चाहिए। ओके, चलिए
सिनोनिम्स देखिए तो एग्जैक्ट मतलब सही, एक्यूरेट शुद्ध हो गया, डिफिनेट मतलब निश्चित हो गया, स्पेसिफिक विशिष्ट हो गया, क्लियर मतलब स्पष्ट हो गया। एंटोनिम्स देखो तो इम्प्रिसाइज मतलब असटीक, इनएक्यूरेट मतलब गलत, वेग मतलब अस्पष्ट अस्पष्ट, अप्रोक्सीमेट मतलब अनुमानित। ठीक है, चलिए तो वर्ड नंबर 4 देखिए सॉम्बर। सॉम्बर मतलब क्या होता है? सॉम्बर भी देखो ये इसका मीनिंग क्या होगी? डार्क और डल इन कलर और टोन। ठीक है, मतलब ये भी देखो एक विशेषता ही तो बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हैविंग और कन्वेइंग अ फीलिंग ऑफ डीप सीरियसनेस एंड सैडनेस। सैडनेस याद रखो। वैसे सॉम्बर मीनिंग आप पढ़ोगे वैसे ही आप इसका फेस याद आ जाएगा आपको। उदास होना, म्लान होना, गंभीर रूप से जो रंग या भावनाओं में भारीपन दर्शाए। ठीक है, माहौल में भारीपन दर्शा दे। महफिलों में शांत रहने वाला इंसान भी कह सकते हो आप। एग्जाम्पल देखिए, द स्काई लुक्ड सॉम्बर बिफोर द स्टॉर्म बिगन मतलब तूफान शुरू होने से पहले आसमान उदास या बिल्कुल शांत लग रहा था। हिज फेस टर्न्ड सॉम्बर आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़ मतलब वह बुरी खबर सुनकर उसका चेहरा गंभीर हो गया, मतलब वह उदासी छा गई उसके चेहरे पर। सिनोनिम्स देखिए तो ग्लूमी मतलब उदास हो गया, मॉर्नफुल मतलब शोकपूर्ण, मेलोंकोली मतलब विषादपूर्ण हो गया, सोलमन मतलब गंभीर, ड्रेरी मतलब नीरस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंटोनिम्स देखो तो ब्राइट मतलब चमकीला हो गया, चीयरफुल प्रसन्न हो गया, जॉयफुल आनंदित, लिवली मतलब जीवंत हो गया। चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव मतलब क्या होता है? फ्यूगिटिव मतलब आप देखो तो इसकी मीनिंग अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग टू अवॉइड अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो भाग गया हो, भगौड़ा कह दो। समथिंग फ्लीटिंग और शॉर्ट लिव्ड मतलब भगौड़ा कह दो, फरार व्यक्ति कह दो, क्षणिक कह दो, अस्थायी कह दो। ये दोनों अलग अर्थ में मीनिंग है। भगौड़ा और फरार व्यक्ति की मीनिंग अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस आर सर्चिंग फॉर अ फ्यूगिटिव हु एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन लास्ट नाइट मतलब पुलिस उस भगोड़े की खोज रही है जो कल रात जेल से फरार हो गया था। हैप्पीनेस इज ऑफन अ फ्यूगिटिव फीलिंग इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप मतलब कठिन समय में खुशी अक्सर क्षणिक ही होती है। ठीक है, तो फ्यूगिटिव की मीनिंग आपको ध्यान रखनी है। इसके सिनोनिम्स देख लो तो एस्केप मतलब भागा हुआ, रन अवे भागा हुआ व्यक्ति, आउटलॉ मतलब अपराधी, अपराधी जो भाग जाए, डिजर्टर मतलब पलायन करने वाला, रिफ्यूगी मतलब शरणार्थी मतलब क्षणिक होता है ये। एंटोनिम्स देखो तो कैप्टिव मतलब कैदी, प्रिजनर बंदी, रेजिडेंट निवासी, लॉ अबाइडिंग मतलब कानून मानने वाला। चलिए तो आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। देखो हम डेली 5 करते हैं, आज आपकी 54 नंबर की क्लास है, समझ सकते हो मतलब अब देख लो कितनी 5 करके आपने कितनी सारी याद कर ली है ना। डेली आप 10 मिनट देते हो इस क्लास को, बट वो 10 मिनट आपको एग्ज़ाम में 10 नंबर दे के जाएगा एक दिन। तब आपको लगेगा वो 10 मिनट आपके जीवन भर की खुशी भी बन सकती है ना। ना एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन होगा, देन फिर तो आपको पता ही है क्या ही होता है सिलेक्शन के बाद। चलो तो हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बी एग्जैक्टली राइट मतलब आपने तुरंत दिमाग लगाया, सर पे उंगली मारी और नहीं यही होगा, बस दिस इज़ द राइट आंसर। ABCD नहीं, सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बी एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक होना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन और रीजन मतलब किसी गलत व्यक्ति को या किसी गलत कारण के लिए किसी को दोषी ठहराना। ठीक है, द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब इट इज़ योर टर्न टू एक्ट और डिसाइड मतलब अब बाल तुम्हारे कोर्ट में, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें ही निर्णय लेना पड़ेगा। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अ ब्लेसिंग बहुत सुना होगा आपने, समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट मतलब कुछ जो बुरा शुरू में बुरा प्रतीत हो रहा था बट अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है, बढ़िया है। द लास्ट स्ट्रा मतलब फाइनल एनॉयंस दैट लीड्स टू एक्शन मतलब किसी को आप जब चिढ़ा रहे हो तो एक वक्त बाद चिढ़ जाता है और फिर वो आपको एक्शन करता है मतलब कुछ प्रतिक्रिया करता है, तो उसी को कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ है, इसके बाद अब तुम नहीं बचोगे। जैसे शिशुपाल वाली कहानी थी ना, 100 गालियों के बाद श्री कृष्ण ने उसका धड़ सर से अलग कर दिया था, याद है। चलो तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन देखते हैं। ये हमारी फिक्स्ड प्रोपोजिशन की तीसरी क्लास है, हम तीसरी लगातार क्लास में कर रहे हैं। तो देखो कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो इनकी स्थिति फिक्स्ड है, तो उनको देखते हैं। तो ये एग्ज़ाम में हिंदू में भी आ चुके हैं, ये सब उनसे लिया गया और जो कुछ PIQ हैं वहाँ से भी कुछ लिए गए हैं। ठीक है, तो ऑन मंडे इसका मतलब क्या होता है? सभी दिनों के साथ जो होता है ऑन का प्रयोग करते हैं, मतलब कोई भी दिन होगा उसके पहले हम ऑन का प्रयोग, आई केम एट 7 o'clock ऑन मंडे। ठीक है, 2015 मतलब अब किसी भी कोई ईयर है आपका, सभी साल के साथ किसी ईयर के सामने आप इनका ही प्रयोग करेगा, आई केम इन 2010। ठीक है, सभी महीनों के साथ क्या इनका प्रयोग ही होगा, तो साल हो या महीने हो उसके पहले इन, बट दिनों के पहले ऑन का, आई केम इन मई।
ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे बातें हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा काफ़ी आसान है, बट एग्ज़ाम टाइम आप भूल जाओगे क्योंकि रिवीजन नहीं होता आपका। ऑन द 7th of November, सभी तारीख के सामने ऑन, ठीक है। सभी जो आपके देखो दिन और तारीख के सामने ऑन, महीने और साल के सामने इन, ठीक है। तो आई केम ऑन द 7th of November, ठीक है। 7 o'clock समय के साथ क्या एट का प्रयोग करते हैं, देखो टाइम के साथ एट हो गया, टाइम के साथ एट हो गया, तारीख के साथ ऑन हो गया, दिन के साथ भी ऑन हो गया, फिर आते हैं आपके महीने के साथ इन हो गया, साल के साथ भी इन हो गया। तो ये ध्यान रखिए, कुछ छोटी छोटी बातें बस ये ध्यान रखने योग्य हैं। चलिए, तो अच्छा कल की क्लास का होमवर्क देखिए। अच्छा ये डेट यार ये चेंज नहीं करते ये लोग, ठीक है। तो कल 14 अगस्त था, कल 14 का देखो होमवर्क देखो तुम लोग, ठीक है। तो क्या होमवर्क था, आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना था। महेश सेड टू प्रिया हाउ विल यू पे ऑफ योर डेब्ट्स, मतलब इसमें महेश सेड को, इसमें क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मार्क है, तो सेड का क्या होगा, आस्क्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये आस्क्ड आप समझ गए आप, ठीक है। तो महेश आस्क्ड प्रिया, अब देखो क्वेश्चन ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ, तो इसी को हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे। हाउ को इसको कंजक्शन या संयोजी मतलब शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। अब ये जो बाद वाला आपका सेंटेंस होता है इसको हम किस में, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, है ना, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं पूरा। तो इस पास्ट टेंस को, अच्छा मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये जो पूरा सेंटेंस है इसको हम किस में, पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। और ये तो आपको पता है ये कंजक्शन के रूप में, और यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा, है ना। तो अब इसको बिल का क्या हो जाएगा, वुड पे ऑफ हर डेब्ट्स, ठीक है। तो बस इतना ही करना था, आसान था आपके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अगर किसी को अच्छे से समझना हो तो पूरे मैंने यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है, आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा यू को हम थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, क्योंकि महेश और प्रिया दोनों ही थर्ड पर्सन, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। यू को क्या कर देंगे, ही हिम हज हिज कर देंगे, हर्ष कर देंगे, जो भी आपको कर सकते हो, ठीक है। तो हर हो गया और एक बार सी हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, बस हो गया। सो आज की क्लास का होमवर्क देखिए। तो सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेट, देखो पैसिव में आपका फॉर्म दिया, पैसिव में आपका क्वेश्चन है, इसको एक्टिव फॉर्म चुनना है। तो जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको करेक्ट आंसर लगे, उसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, टाइप करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज 15 अगस्त है तो आप थोड़ा थोड़ा लड्डू वड्डू खा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।